तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे आप कि किस तरह से मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं और उसके बाद किस तरह से ये कारीगर ईंटों को तैयार कर रहा है और तैयार करने के बाद इन ईंटों से बड़ी बिल्डिंगें, इमारतों का निर्माण भी किया जाता है। ये किस तरह से ईंट को पकाया जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि रेड कलर में ईंट पूरी तरह से पक रही है और इसमें कोयले का और अन्य सामग्री का जो है उपयोग होता है। किस तरह से ईंट। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज़। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि जिस तरह से दुनिया भर में जो बड़ी से बड़ी इमारतें, बड़े से बड़े जो भवन बन रहे हैं, उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है ईंट की। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईंट कैसे बनती है और इसके बाद इस ईंट को कैसे पकाया जाता है, इसे कैसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है। आज इस सारी ब्लॉग में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह से गीली मिट्टी से फिर ईंट का निर्माण होता है और किस तरह से उसको पकाया जाता है और किस एंगल से उसको पकाने के बाद पूरी तरह से ईंट को कंप्लीट किया जाता है। और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, जो भवन हैं, उन भवनों के निर्माण में वो ईंट जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि दुनिया की कितनी भी जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका ईंट की होती है, क्योंकि ईंट के निर्माण के बाद ही जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आप बना सकते हो। आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ईंट का निर्माण किया जाता है और किस तरह से ईंट की जो रूपरेखा तय की जाती है, उसके साथ साथ किस तरह से ईंट को कंप्लीट किया जाता है, पकाया जाता है। आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें या बड़े बड़े जो भवन होते हैं, उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ईंट की पड़ती है। ईंट किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से इसका निर्माण कराया जाता है, आज मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक ये जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जानकार हैं कि जो वीडियो के माध्यम से अपनी वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। ये ईंट का वो सांचा है, एक सांचा बोलते हैं इसे। और इसमें किस तरह से जो गीली एक मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, जैसे कि ये मिट्टी है, इसमें किस तरह से सांचे में मिट्टी को रखा जाता है। उसके बाद इसके आकार में जो ईंट का जो आकार है, उसमें जो ईंट के आकार की मिट्टी बनाई जाती है और कैसे करके जो है इसका निर्माण किया जाता है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारा खबर 5 न्यूज़ के इस खास ब्लॉग में। ये एक मशीन है जो सूखी मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी से इस मशीन के अंदर मिट्टी डाली जाती है, पानी लिक्विड करने के बाद इसको लिक्विड किया जाता है और इस आकार में मिट्टी जो है ये जगह जगह एकत्रित कर दी जाती है। ईंट भट्टों पर अक्सर देखा गया है कि अब ये इस मशीन के माध्यम से इस मिट्टी को बना दिया गया है। अब उसके बाद ये सारी ईंट जो है पूरी तरह से निर्माण के मतलब पूरी तरह से तैयार है। और तैयार होने के बाद अब ये जो भट्टा जो है, यानी जो इस पे हीट लगेगी, जो इसको पकाया जाएगा, पकाने के बाद जो है इसको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये कच्ची मिट्टी है, यानी इसको आकार दिया गया है, मिट्टी को आकार दिया गया है। उसके बाद ये कच्ची ईंट जो है तैयार की गई है। अब इसके बाद ये ईंट जो है यहाँ से उठकर उस भट्टे पर जाएगी, जहाँ पर एक बड़े आकार में, गोल आकार में, जहाँ पर इसको लगाया जाएगा, क्रमवार लगाया जाएगा। और देखिए किस तरह से ईंट का निर्माण जो है, जो भट्टे पर जो कारीगर हैं, किस तरह से वो इस ईंट का निर्माण करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए मिट्टी को उसने एक सांचे में, जो कारीगर है वहाँ का डाल रहा है और सांचे में डालने के बाद जो सांचा है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा और 1 मिनट के अंदर ये पूरी एक ईंट तैयार हो गई। इसी तरह से जो कारीगर हैं, ईंट बनाने वाले, ईंट थापने वाले, वो एक दिन में हजारों के हिसाब से जो है ईंटों का निर्माण कर देते हैं। और इन ईंटों के निर्माण के बाद फिर इसे 2 से 4 दिन के समय में जो है ईंटों को सुखाया जाता है। उसके बाद इन ईंटों को जो है भट्टे पे जाया जाता है। उसके बाद दायरा जो आकार है, ये वो आकार है जो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, बालू टाइप की आपको दिख रही है, ये सारी ईंटें बिछी हुई हैं। और ये जो भट्टा है, जो चिमनी है, जो इसकी जो अंदर जो आग जल रही है, यानी बहुत ही गहरी और भयानक आग जलती है इसमें। और इस आग
को ये है जो उसकी एयर जो है वो पास करता है, क्योंकि ये इसमें कुछ मशीनों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे जो है अंदर की जो आग जो है वो जलती रहती है, यानी दहकती रहती है। ये वो छोटे छोटे खाने हैं, जो आकार हैं, जिसमें जो लगातार आग बनी हुई है और बहुत गहरी आग बनी हुई है। इसमें कुछ सामग्री भी डालते हैं, जैसे कोयला है, कोयले के अलावा अन्य सामग्री भी डालते हैं, जिससे आग जो है अपना अपना आकार विकराल रूप जो ले लेती है, और उसी तरह से इस आग से ईंटें जो है पक जाती हैं। यानी इसमें 4 से 7 दिन, 6 से 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह लगता है। देखिए किस तरह से ईंटें पूरी तरह से लाल हैं। ये नीचे जो है पूरी तरह से आग जल रही है, और उन कच्ची ईंटों को यहाँ लाके एकत्र किया जाता है उस आकार में। उसके बाद इसमें निर्माण के साथ-साथ जो है इसमें कोयला और कोयले की आग से इन ईंटों को तपाया जाता है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेड कलर में, यानी लाल कलर में जो ईंटें हैं, जो पूरी तरह से पक रही हैं, और पकने के साथ-साथ इसमें जो है मजबूती आती है। इस भट्टे को जिस तरह से ये लोग खड़े हैं, इसके सारे नीचे आग है, यानी बहुत ही भयानक वाली आग होती है, और सारी ईंटों के जो बड़े-बड़े जो है स्टॉक किए जाते हैं यहाँ पर, और स्टॉक के साथ-साथ जो है इन ईंटों को पूरी तरह से पकाया जा रहा है। उसमें ये सामग्री डाली जाती है, यानी छोटे-छोटे कोयले के जो टुकड़े होते हैं वो डाले जाते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी जो है, जो इसको पकाने के काम में जो है आसान हो जाती है। देखिए कि किस तरह से इसमें ये सामग्री डाली जाती है, क्योंकि इसका एक समय होता है कि कितने समय में हम जो जो हॉल बने हुए हैं, इन हॉलों में इस सामग्री को डालेंगे, ताकि आग जो है लगातार जलती रहे और लगातार आग अपना काम करती रहे। इसी तरह से ये पूरा आकार जो है चारों तरफ का जो गोल राउंड होता है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं नीचे फर्श टाइप का बना हुआ है, फर्श नहीं है बल्कि ईंटें लगी हैं, और ये मशीन के ज़रिए से जो आग जो है वो और ज़्यादा तेज़ी हो जाती है। ऊपर जो धुआँ निकल रहा है, ये सारी हवा के ज़रिए से, यानी जो अंदर की जो हीट होती है उसे पास करता रहता है। ये सारी ईंटें लगी हुई हैं भट्टों पर, और पूरी तरह से इसे पकाया जाता है। ये मशीन जो अंदर की जो एयर को जो पास करती है, और चिमनी के माध्यम से, यानी जो बड़ी-सी जो चिमनी है उसके माध्यम से जो इसकी जो आग है, यानी जो धुआँ वगैरह है वो उसको पास करने का काम करती है, क्योंकि अंदर जो जब भी कभी हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं तो हवा की ज़रूरत पड़ती है। ये पंखे इस टाइप के लगाए जाते हैं। ये कच्ची ईंट है, जिस तरह से निर्माण के बाद यहाँ कच्ची ईंट को पूरी तरह से लगा दिया जाता है। ये लंबी चारों ओर, यानी चिमनी के बराबर में चारों ओर जो है वो ईंट को लगा दिया गया है। ये पूरी तैयार होने के लिए, तैयार होने की कगार पर है, और कच्ची ईंट लगातार जो आग जो है वो चारों तरफ जलते हुए आएगी, और इस पूरी ईंट को, यानी अभी कुछ जगह पर खाली है, यहाँ पर जो है कच्ची ईंट का अभी स्टॉक लगना है, और कच्ची ईंट के बाद इसमें जो आग लगी है, यानी आग जो है चारों तरफ घूमती रहती है, राउंड पर रहती है। ये जो आग है ये कुछ ईंटें जो है, कुछ हिस्सा जो है इसका पक चुका है, और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि ये ईंटें जो है पूरी तरह से पक गई हैं, यानी 6 से 7 दिन में जो है इस ईंटों को पका दिया जाता है। पूरी तरह से तैयार हो जाती है ईंट, और निर्माण के लिए पूरी तरह से ईंटों को निकाल लिया जाता है। ये जो ईंट देख रहे हैं आप वीडियो में, ये पूरी तरह से तैयार है, और अब इसका निर्माण आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद जो है ईंट का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारी ईंटें जो हैं अभी जो फर्श टाइप का आप दिख रहा है, इसको ईंटें लगाई जाती हैं, ईंटों के ऊपर हल्की सी एक राबिश डाली जाती है, और उसके बाद तैयार की जाती है।